वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज क्लास 7 सब्जेक्ट सोशल साइंस। लेसन हमारा जो है इसको हम डिस्कस कर रहे हैं वो है मिडिवल हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये है मिडिवल लद्दाख फ्रॉम 1000 कॉमन एरा टू 1720। 1000 कॉमन एरा से 1720 तक इसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें देखेंगे कौन कौन से हुक्मरान आए, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो जहां तक ये माना जाता है कि 1000 से लेकर 1500 कॉमन एरा तक जो लंग ड्रामा था उसी के जानशीनों में से उन लोगों ने 1000 से लेकर 1500 एरा तक हुकूमत की। लंग ड्रामा एंड हिज सक्सेसर रूल ओवर लद्दाख टिल फ्रॉम 1000 टू 1500 कॉमन एरा। तो उसके बाद 1100 से लेकर 1125 तक का जो एरा रहा, इसमें लाचन पालगीगाम जो कि नोटेबल रूलर था रूल लद्दाख, इसने लद्दाख के ऊपर अपनी हुकूमत की और ये बड़ा अच्छा इंसान था। तो इसने अपने दौरान he was the person who built the first lamasery in लद्दाख, यानी लाचन पालगीगोन जो था इसने लद्दाख के अंदर जो लमेसरी है उसको पहली मर्तबा बिल्ड किया। और इसी के सक्सेसर जो थे जिसको लाचन उत्पाला कहते हैं, इसने अपने दौरान हुकूमत में जो कि लद्दाख दो हिस्सों में बांट किया था, एक को अपर लद्दाख बोलते थे, दूसरे को लोअर लद्दाख बोलते थे। सो ही यूनाइटेड द फोर्सेस ऑफ अपर लद्दाख एंड द लोअर लद्दाख, यानी जो दो हिस्सों में बटे थे उनको लाचन उत्पाला ने अपने दौर में यूनाइट कर दिया। फिर हुकूमत चलती रही। उसके बाद जब 1250 का वक्त आया, 1250 में पुरोंग किंग लारग्याल, तो उसने लद्दाख के अंदर हुकूमत संभाली। सो लारग्याल रूल्ड इन लद्दाख, इसने लद्दाख में हुकूमत की। और इसने अपने दौर में जो डिस्कोर्स थे वजर पानी की, उसको कॉपीड किया इन गोल्ड में। और ये माना जाता था that he was लारग्याल was the worshipper of Buddhist गॉड विजारपानी। तो उस विजारपानी गॉड की जो जितने भी डिस्कोर्स थे उसको इसने अपने दौर में कॉपी करवाया सोने में। तो इसी की जो इंस्क्रिप्शन थी ये मानी जाती है, दिस इंस्क्रिप्शन वाज कंसीडर्ड द फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ लेमेस लिटरेचर इन लद्दाख। जो लेमेस का लिटरेचर जो था लद्दाख के अंदर, उसको यही माना जाता था कि जो डिस्कोर्स थे विजारा पानी के, उन्हीं को उसने इंस्क्राइब किया था, कॉपीड किया था गोल्ड में। उसके बाद 1325 का दौर शुरू हुआ, 1350 तक जो रिचाना था, जिसे लाचन ग्याल्बो भी कहते हैं, इसने वहां पे हुकूमत की। और फिर इसको वहां पे कुछ कन्फ्लिक्ट हुआ। उस कन्फ्लिक्ट की वजह से ये कश्मीर में आ गया। और जब कश्मीर में आ गया, इसको एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर अपॉइंट किया गया। तो चूंकि ये रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखता था, इसको काफी एक्सपीरियंस था, तो इसने अपने दौरान में देन ही ऑक्युपाइड द थ्रोन ऑफ कश्मीर। फिर ये आगे कश्मीर का भी क्या बन गया, राजा बन गया। तो 1354 में सुल्तान शहाबुद्दीन, उन्होंने लद्दाख और बल्तिस्तान को अपना हिस्सा बना लिया। और उसके बाद
यही रीजन जो था was again conquered by Sultan Zainul Abidin in 1420। फिर 1420 में सुल्तान जैनुल आबिदीन ने भी उसको अपना सल्तनत का हिस्सा बना लिया। तो उसके बाद जो सल्तनत कश्मीर के अंदर थी वो वीकेंड होगी। जब कश्मीर के अंदर जो था सल्तनत वो कमजोर होगी तो उसका असर ये पड़ा कि लद्दाख जो कि एक अपनी उसको खुद मुख्तारी नहीं थी, वो इनके अंडर था, तो उसने फिर से आज़ादी हासिल कर ली। यानी जब सल्तनत कश्मीर में कमजोर पड़ी तो उसका असर यह हुआ कि लद्दाख फिर से ताकतवर हो गया। और उसके बाद 1470 में नमग्याल डायनेस्टी जो थी उसने अपनी एंट्री मारी, यानी नमग्याल डायनेस्टी केम इनटू पावर इन लद्दाख। लद्दाख में वो आगे लाचनबान फाउंड दिस डायनेस्टी इन 1470। तो इनका जो फाउंडर था उसको लाचनबान कहते थे। उसने इस डायनेस्टी को इंट्रोड्यूस किया, नमग्याल डायनेस्टी को। फिर इन्होंने 1470 से लेकर 1500 तक अपना दौर चलाया। उसके बाद 1533 में मिर्जा हैदर अली दोगलत कॉन्कर्ड लद्दाख ऑन बिहाफ ऑफ द सुल्तान साद खान ऑफ कास्कर। तो कास्कर का सुल्तान जो साद खान था उसके ब्याह पे मिर्जा हैदर दोगलत जो था उसने लद्दाख पे अपना कब्जा कर लिया। तो इस तरह से वो वहां पे उनकी हुकूमत आ गई। और उस दौर में इब्राहिम शाह कश्मीर के अंदर हुकूमत कर रहे थे। तो लद्दाख से उन्होंने तकरीबन 1500 घोड़े लाए, 1000 पट्टू मिले उनको, 50 याक, 200 तोला सोने का, ये बतौर रेवेन्यू कश्मीर को भेजा गया लद्दाख से। उसके बाद 1500 से लेकर 1530 में जब 1500 का मनेरा शुरू हुआ तो वो वक्त जो था वो माना जाता था लद्दाख का कि ये बेहतरीन दौर है। लद्दाख रीचड इट्स ग्रेट डेस्टिनेशन एक्सटेंशन, तो वो अपने आप में एक अलग सा वक्त था। तो उसी दौर में जो वहां का पहला रॉयल प्लेस है उसको तामीर किया गया लेह के अंदर। यानी आप ये कह सकते हैं कि फर्स्ट रॉयल प्लेस जो है ये बिल्ड किया गया लद्दाख के अंदर लेह में। आफ्टर दैट फिर उसके बाद एक दौर आया जिसे कहते हैं 1616 का दौर। ये किंग सेंगजे नमग्याल का दौर था, यानी उसने तख्त संभाल लिया था। जब उसने तख्त संभाला तो उसने पहला काम ये किया, ही डोनेटेड लैंड टू बुद्धिस्ट मंक। जो बुद्धिस्ट मंक थे उनको लैंड इसने डोनेट कर दी। और अपने दौर में सेंगजे नमग्याल बिल्ड 3 मनी वॉल, 3 मनी वॉल उसने बनाई। वो मनी वॉल क्या चीजें हैं? मनी वॉल वो चीजें हैं जिनके ऊपर लामेस्ट प्रेयर लिखी गई है। यानी लामेस्ट की जो प्रेयर है वो उन दीवारों पे उन्होंने एनग्रेव करके जब उन दीवारों को तैयार किया फिर उसकी लामेस्ट की जो प्रेयर थी उन पे उनको लिखा गया। इन 1597 कॉमन एरा लद्दाख अगेन कॉन्कर्ड बाय द मुगल एम्पायर अकबर। फिर मुगल बादशाह अकबर ने उसने एंट्री मारी लद्दाख में 1557 कॉमन एरा में। यानी उस वक्त से लेकर फिर वो उनके कब्जे में आ गया, वहां पे उनकी हुकूमत चलने लगी मुगलों की। तो मुगलों ने अपना दौर चलाया। और उसके बाद 1632 में लद्दाख जो था उसको फिर जो मुगलों का गवर्नर कश्मीर में था उसने फिर उनकी वहां की हुकूमत संभाली। In 1632 Ladakh was again conquered by the Zafar Khan and Zafar Khan was the Mughal governor of Kashmir। और जफर खान जो था वो
मुगलों का गवर्नर था कश्मीर में, उसने फिर भी मौका ताड़ा कि लद्दाख के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, फिर से उसने आफ्टर दैट 1680 का जो दौर आया उसमें किंग नामा नमग्याल वो पावर में आ गया। यानी ये माना जाता है कि 1680 का जो दौर था उसमें जो बादशाह नामा नमग्याल जो था उसने वहाँ पे हुकूमत संभाल ली। तो वो बड़ा नोबल पर्सन था, तो उसने संभालते ही ये माना जाता है कि सो ही ब्रॉट द पेंटिंग स्किल फ्रॉम चाइना, उसने चाइना से एकदम पेंटिंग का तर्ज अमल जो था, तरीका जो था, वो स्किल को लाया यहाँ पे डेवलप किया। तो अपने ही दौर में 6 लामेस्ट बुक्स वेर एनग्रेव्ड, तो 6 लामेस्ट की जो किताबें थी वो भी उसने अपने दौर में तैयार करवाई। और उसका दौर जो माना था, हिज पीरियड वाज कंसिडर्ड द पीरियड ऑफ पीस, यानी किंग नामा नमग्याल का जो पीरियड था उसको पीरियड ऑफ पीस कहते थे। तो ये अमन का वो वक्त था। देयर वाज नो वॉरफेयर, पीपल वर लिविंग वेरी हैप्पीली, लोग वहाँ से बहुत अच्छे तरीके से रहते थे। तो गवर्नमेंट जो थी, जो बादशाह जो थे, वो अपने लोगों को सपोर्ट करते थे। तो ये था 1100 से लेकर 1720 तक का मुख्तसर सा तारफ कि कौन लोग आए, उन्होंने किस किस ने हुकूमत की, किसने किसने कौन सा काम किया। थैंक यू।